वन सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए बी सी 3 सेट है, ऐसे सेट हैं जिसमें ए यूनियन बी सेट इक्वल है ए यूनियन सी सेट के साथ एंड ए इंटरसेक्शन बी सेट इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी सेट के साथ। तो हमें प्रूफ करना है सेट बी और सेट सी इक्वल है। ठीक है, प्रोसीजर में चलते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये दोनों गिवन है। वी नीड टू शो दैट सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। ठीक है, इसके लिए थ्योरी पार्ट में चलते हैं। एक सिंपल अपना लॉ यूज होगा जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं उसको। आपके बुक के पेज नंबर 16 में ये अवेलेबल है प्रॉपर्टी, और इसका हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं बाय वेन डायग्राम और इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेके भी हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप कोई भी रैंडम ए बी सी सेट लेके इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है प्रॉपर्टी में, ये हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, बट स्टिल कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज करके हम ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ हमें गिवन दिया हुआ है कंसिडरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कंसिडर करेंगे तो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है। नाउ बोथ साइड, अब ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड में सेट बी को इंटरसेक्ट करूंगा, बोथ साइड में सेट बी का इंटरसेक्शन लूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वलिटी मेंटेन रहेगा अपना। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बोथ साइड में सेट बी को इंटरसेक्ट किया हूं, क्यों किया हूं मैं बता रहा हूं आपको। दैट इम्प्लाई, ये फर्स्ट पार्ट देखिएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा, ये सेट ए है, ध्यान दीजिएगा, ये सेट बी है। ठीक है, ए यूनियन बी हमारा कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया अपना ए यूनियन बी है। और सेट बी कौन सा है अपना, ये पूरा अपना सेट बी है। तो ए यूनियन बी और सेट बी को अगर इंटरसेक्ट करता हूं तो कौन सा एरिया बचेगा, मतलब ए यूनियन बी और सेट बी में क्या कॉमन जगह है, वही इंटरसेक्ट होता है ना। ए यूनियन बी और सेट बी में कॉमन क्या है, जैसे सेट ए था और ये सेट बी था, इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, तो ये इंटरसेक्शन बी निकलता था। वैसे ही ए यूनियन बी और सेट बी में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा सेट बी। ये पूरा सेट बी का जो एरिया है ये ए यूनियन बी और सेट बी में कॉमन है। ठीक है, तो मैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की जगह सेट बी लिख सकता हूं। आई होप आप समझ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और सेट बी को इंटरसेक्ट करा तो सेट बी आ गया। नाउ इस LHS अपना समझ में आ गया, आई होप। नहीं हुआ तो कमेंट करिएगा, फिर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी पुट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन हम लोग 3 ले लेते हैं। हम अब सिमिलरली हमें सेट सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ सेट बी का निकाले हैं वैसे सेट सी का निकालना पड़ेगा। सिंपल, अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं अभी अपन। दैट इज इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फिर कंसिडरिंग इक्वेशन 1 क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है। ठीक है,
नाउ इससे पहले हम लोग दोनों साइड बी को इंटरसेक्ट किए थे, तो ए यूनियन बी और सेट बी का इंटरसेक्ट अपना सेट बी आ गया था। सिमिलरली ए यूनियन सी में अगर सी इंटरसेक्ट करूंगा तो मेरे को सेट सी आ जाएगा। फिर सेट बी और सेट सी को कंपेयर करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दैट इम्प्लाइज दोनों साइड में सेट सी को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहे मैं क्यों कर रहा हूँ? कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। सेट सी को दोनों साइड में इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी में अपना सेट सी आ जाएगा और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं ये दोनों में कुछ कॉमन बन सकता है। बन सकता है क्या? बिकॉज अपने पास इंटरसेक्टिंग का एक इक्वेशन है, दैट ए इंटरसेक्शन बी जो टू इंटरसेक्शन सी इक्वेशन है। तो इसको अगर पुट करेंगे तो शायद ये RHS सॉल्व हो जाए अपना। ठीक है, ये अपना जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का। तो इसको मैं सेट सी लिख सकता हूँ, सेट सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अभी समझाया था। सेट सी इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ये अपना इक्वेशन 4 ले लीजिए। नाउ अभी ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ, मतलब ए इंटरसेक्शन किसी जगह ए इंटरसेक्शन बी में लिख सकता हूँ क्या? तो सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही चीज़ होता है। ठीक है, ये ध्यान है सबको। ए इंटरसेक्शन बी सेट और बी इंटरसेक्शन ए सेट इक्वल होता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करेंगे तो सेट्स के वैल्यू चेंज नहीं होते। तो सी इंटरसेक्शन ए की जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सी इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन सी हो, एक ही चीज़ है। दैट इज इक्वल टू सेट सी। ये मान लीजिए इक्वेशन 5 हो गया। नाउ देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में मैं अगर सजा के लिखूँ, इक्वेशन 3 को अगर सजा के लिखूँ क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मान लीजिए 3 4 5, इसको 6 ले लेते हैं। चलिए, सेट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। समझाने के लिए बस एक इतना इक्वेशन ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं सजा के लिख दिया हूँ बस। तो अब देखिए इक्वेशन 6 और 5 में, इक्वेशन 5 और 6 में RHS दोनों के इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोसीजर में लिख देते हैं। इन इक्वेशन 5 एंड 6 RHS are equal, so we can write set B is equal to set C। प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था कि सेट B इक्वल टू सेट C है, शो करो। ये प्रूफ हो गया।